औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम व सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम व सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रज़ीतु बिल्लाहि तआला रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियन व रसूलुह। मैं अब्दुल वाहिद अनवर अर्ज़ कर रहा तो साढ़े भरावां दा नाम मनसूफी तमाम सुनने वालियां नूं मेरी तरफों मेरी टीम की तरफों अस्सलाम वालेकुम ते असीं सारियां नूं जी आइयां नूं आखने ते अल्हम्दुलिल्लाह रब तआला दा एहसान है, रब तआला दा खास करम है साढ़े ते कि अल्लाह ताला ने सानू ये जुम्मा भी नसीब किया है। अल्लाह ताला सानू इस जड़ा बकिया टाइम रह गया जुम्मे दा इस जड़ा इस वेले सानू रब ताला ऐसा गुजारने की तौफीक अता करे कि जिस असी रब ताला दी रज़ा नूं उसकी खुशनुदी नूं हासिल कर सकीए ते अपनी इबादत का सिलसिला जड़ा है वो बाकी जितना बकिया वक्त रह गया उसे कर सकीए। तो इबादत का लाजमी नहीं होता इस तरह के बंदा समझे कि नमाज की हालत ही दे विच ही इबादत कर रहा है, बल्कि इबादत के मुख्तलिफ रंग ने। यानी कि इंसान अगर देखे तो नमाज का एक नमाज की अदायगी कर लेती, उस तो इलावा इंसान अल्लाह ताला का जोड़ा जिक्र है वो कर सकता है, वो करना चाहिए भी है बल्कि, क्योंकि कुरान हकीम के मुताबिक जो हुक्म है जिसका मैं मुफहम करांगा कि जिस टाइम तुसी नमाज अदा कर लो तो तुसी अल्लाह ताला का जिक्र करो बैठ के उठ के लेट के मुख्तलिफ हालतां दे विच। इसका मतलब ये है कि नमाज तो इलावा जड़ा जिक्र अस्कार का सिलसिला है वो जारी वो सारी रहना चाहिए। बल्कि एक जगह ते इसी चीज़ में अगर देखिए अगर मज़ीद इसी मुतलिक अगर कि अल्लाह ताला जिक्र के मुतलिक कितनी फजीलत है, अल्लाह ताला ने यह भी हुक्म दिता है सानू कि जिन्होंने दिल अल्लाह ताला ने अपनी याद तो गाफिल कर दिते ने, ठीक है, उसते तुसी फॉलो नहीं करना, उसके पीछे नहीं जाना, उसकी पैरवी नहीं करनी। यानी जिन्होंने दिल अल्लाह ताला ने अपनी याद तो गाफिल कर दिते हैं। इस तो मुराद मैं समझदा कि जिन्हां पीरां दी लोग बैत करते हैं, जिन्हां बुजुर्गों के नाल एक ताल्लुक होंदा, औलिया अल्लाह के नाल जिन्हां ताल्लुक होंदा है, तो उन्होंने लिए एक शर्त ये लाजमी ज़हन च रखो कि अल्लाह ताला दी जिक्र तो गाफिल ना होण, क्योंकि जिससे वो गाफिल हो जाएंगे तो फिर कुरान हकीम के मुताबिक सानू जिस चीज़ का हुक्म है वही है कि उन्होंने फिर असी पैरवी नहीं कर सकते या उन्होंंने नाल उस तरह का ताल्लुक नहीं बना सकते। और यानी कि अगर आसान अल्फाज मैं गल करा कि मुर्शिद नहीं हो सकते, तो यह चीज़ बड़ी ज़रूरी है। इस तो इलावा अगर देखा जाए जड़ा दुरूद शरीफ का सिलसिला है ये भी तुसी 24 घंटे नमाज तो बाद जिस टाइम तुसी फारिग हो जाते हो तो हत्ता कि इतना खूबसूरत अमल है, देख लो कि नमाज के विच भी ये शामिल है। दुरूद शरीफ की अहमियत तुसी समझ लो इधरों, तो जड़ा अमल नमाज के विच भी मौजूद है तुसी उसकी अहमियत समझ लो। यानी कि रब तआला ने इतना पसंद फरमाया इस अमल कि जिस अमल नूं बारगाह रसालत की तरफों मंजूरी है या बारगाह रसालत तो सानू ये चीज़ मिलती है कि असी दुरूद भी पढ़ना है। अच्छा, ये अमल फिर तुसी देखो कि सारे असहाब ने जारी रखा, अहले बैत दे सिलसिला रहा, तो करते करते ओलिया तक ओलिया कामलीन जड़े ने जितने आइमा गुजरे ने ओलिया अल्लाह ने ताबीन तबा ताबीन आइमा मुजतहिदीन हुण भी लोग देख लो कि दुरूद और सलाम का सिलसिला नमाज दे विच भी कर रहे हैं। तो फिर इस तरह अगर तुसी देखो कि अगे चलते जाओ तो तुसी महसूस करोगे कि जिहड़ी चीज़ नमाज दे विच नहीं छड्डी गई तो फिर असी आम जड़े बाकी यानी कि जड़े नमाज तो इलावा जड़े साढ़े लम्हात ने उस दे विच असी क्यों छड्ड दईए इस अमल नूं। ते दुरूद शरीफ का जड़ा मामला है इसनूं जारी रखो, यह भी इबादत है। अच्छा, एक इबादत का रंग तुसी देखोगे वो रंग होएगा जिस दे विच तुसी बज़ाहिर ना नमाज पढ़ रहे हो, ठीक है, ना तुहाडे हत्थ कोई तस्बीह है, लेकिन यह जो अमल होंदा है यह अमल होंदा है लोगों के नाल अच्छे तरीके नाल पेश आना, बर्ताव जो अच्छा करना। मैं अजकल के हालात दे विच देख रहा मैनूं जिहड़ी चीज़ बड़ी दुखदी है वो ये दुखदी है कि मैं माजरत दे नाल खुली अगर गल करा कि साढ़े जिहड़े कई तालीमी इदारे ने जिहड़े होंदे ने उस विच भी मैं महसूस करदा कि वो तरबियत का मामला उस तरह मैनूं नहीं नज़र आ रहा। मैं समझदा कि तालीम एक अपनी जगह है, एक बंदा मास्टर्स हो गया PhD हो गया, लेकिन वो अखलाक जड़ा है ना
अपना बेहतर रखेगा। तालीम ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਤਰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਇਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਨੇ, ਉਸਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਨਾਬ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਫਿਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤਾਲੀਮ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਬੀਅਤ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤੇ ਕੌਮ ਆਪਣੇ اخلاقی ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਇਤਰਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾਇਰੇ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਰਦਨਵਾਜ਼ 'ਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਾਇਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੈਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਤੰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਅਗਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਨਾਲ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਇਤਨਾ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਜ਼ਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਠੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ اخلاقی ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਮਤਰ ਨਾ ਸਮਝੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਇਮਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸਾਬਾ ਕਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਤਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਇਤਮਾਮ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਮਹਿਫਿਲ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਹੈ ਉਹ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਕੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਜ਼ੀਦੀਅਤ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਯਜ਼ੀਦੀਅਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਹੁਸੈਨੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਸੈਨੀ ਗਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰੋਜ਼ੇ ਮਹਿਸ਼ਰ ਬਾਰਗਾਹ ਰਸਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਈਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗਿਰਫਤੀ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਖੁਦ ਜ਼ਾਤੇ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਤਨੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਲਈ ਐਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਦੀਨ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖੈਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ WhatsApp ਦਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਬਸ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਸਲਸਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। WhatsApp ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ 05192915521। ਇਹ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ 05192915521 ਤੇ ਆਫ 에ਅਰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 05192915520। ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 05192915520।
520 इस नंबर ते तुसी सानू ऑफ एयर कॉल कर सकते हो। ते तुसी हुण सुनोगे जनाब हमदिया कलाम ते उस तो बाद इंशाअल्लाह फिर तुहाडे नाल इसी साडे चैनल दे विच असी एक जिहड़ा अगली जिहड़ी नशिस्त है उसदा अगे फिर सिलसिला जिहड़ा दोबारा शुरू करांगे। ते जनाब साडा जिहड़ा प्रोग्राम है मनसूफी दा इसदा पैगाम तुसी अगे भी शेयर करना है ते साडी जिहड़ी टीम है उसका तुसी हौसला भी वधांदे रहना है, क्योंकि असी बड़े खुश होंदे हैं तुहाडे जिस पैगाम आंदे ने। तो जनाब साडा जिहड़ा FM 99.4 पंजाब रंग दा ये जिहड़ा मनसूफी दा प्रोग्राम है इसलिए असीं तुहानूं यही कहांगे कि तुसी जनाब अगे भी शेयर करा करो साडा मैसेज। तो ये सूफिया दा प्रोग्राम है ते अल्लाह ताला तुहाडे इस नेक कोशिश दे विच इस नेक कावशां दे वसीले दे विच इस नेक कावशां दे जनाब इस अमल दे विच तुहानूं रब ताला खैर व बरकत अता करे। तो जिहड़े तुसी अगे साडा ये मैसेज फैलाओगे तो इंशाअल्लाह फिर इस कलाम तो बाद तुहाडे नाल फिर इस चैनल दे विच असी दोबारा तुहाडे नाल मुखातिब होवांगे। तो तुसी हुण सुनो हमदिया कलाम ते फिर परत के असी वापस आने जी। तुसी सुन रहे सो नुसरत फतेह अली दी आवाज़ दे विच जनाब अल्लाहू दा कलाम। ते माशाअल्लाह नुसरत फतेह अली खान साहब दा जिहड़ा पढ़न दा अंदाज़ है उसकी क्या ही बात है। साडे ये ऐसे मुल्क दी जनाब इतनी देखा जाए कितनी सिंगर मौजूद ने, लेकिन इन्हां दी जिहड़ी पढ़न दा एक अंदाज़ होंदा है ना कवाल काफ़ी मौजूद ने। बल्कि मैं सिंगर तो हट के अगर कवाल दी गल करां तो काफ़ी कवाल मौजूद ने। तो इन्हां दी जिहड़ी आवाज़ है वो खाली पाकिस्तान तक नहीं बल्कि एक तुसी कह लो कि बरे आज़म दी गल नहीं करिए बल्कि दुनिया दे विच मुख्तलिफ जनाब मुल्कां च सुनी गई। तो कई ऐसे ममालिक सन जिथे असी हुण भी अगर सुनिए सोचिए तो सोचते हैं कि जनाब उस ममालिक दे विच भी जनाब ये चले गए ने जनाब, जिथे असी सोच रहे होंदे हैं कि यार मतलब एक पॉसिबिलिटी बंदा सोचदा ना कि यार एक पाकिस्तान दा बंदा एक इधर दा कवाल किधर तक पहुंचा होएगा। तो वो जनाब कितने कितने ममालिक इन्होंने विजिट किए, बाकायदा कवाली पढ़ी। अच्छा ये जिहड़ा तरीका क्योंकि हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती मेरी तो मनसूब है तो इस तरीके दे विच उन्हां दी अपनी एक हिकमत है। तो जनाब इस कवाली दे थ्रू काफ़ी लोग ऐसे सन जिन्हां ने यानी कि इस्लाम नूं समझना शुरू किया। तो बाकायदा तौर पर मेरा एक गुमान भी है कि काफ़ी लोगों ने इस्लाम नूं एक्सेप्ट भी किया होगा, क्योंकि जिस टाइम उन्होंने सर्च किया होगा कि अल्लाह है की चीज़ तो फिर उन्हें पता लग्या होगा कि रब ताला दा जिक्र है। तो जनाब फिर कई ऐसे काम सन जनाब जिहड़े मैं समझदा कि नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज़ के थ्रू होए ने, जिस दे नाल साडे मुल्क की एक अच्छी प्रजेंटेशन गई। तो उन्होंने बाकायदा तौर पर इन्हों काफ़ी खराज तहसीन पेश किया काफ़ी जिहड़े सराउंडिंग कंट्रीज़ ने उन्होंने भी। तो गल ये है कि उन्होंने जिस टाइम ये काम शुरू किया तो उस जिन्होंने जिहड़ा उन्होंने कलाम चूज़ किया तो जिन्हां हस्तियों का नाम लिया तो अल्लाह ताला ने काफ़ी बरकत दी। खुद रब ताला दा अगर इन्होंने नाम लिया कवाली जिहड़ी पढ़ी है जिस हमदिया जिहड़ा कलाम पढ़िया तो इज़्ज़त देने वाली अल्लाह की ज़ात होंदी है। तो अल्लाह ताला ने कितने लोगों को इज़्ज़त दी। तो मैं अज भी यही चीज़ एक मेरे ज़हन च आ रही सी कि इस्लाम कितनी इज़्ज़त देता है इंसान नूं। असी अपनी जिंदगी दे विच अगर इस्लाम नूं अप्लाई नहीं करांगे तो तुहाडी ये पुल है साडी फिर ये पुल भी होनी चाहिए कि सानू तरक्की मिलेगी। असल तरक्की सानू दीन दे नाल मिलेगी। देखो इमाम पाक उस दौर दे विच बहुत सारे पहलू और भी कर सकते सन, लेकिन इमाम पाक ने जिहड़ा पहलू चुनिया वो ऐसा पहलू सी दीन दा जिहड़ा सख्त पहलू होंदा है, यानी सख्त तरीन, यानी कि जिसमें जिहाद कहते हैं। तो जिहाद दे विच इमाम ही जो तुहानू नज़र आएगा या वही बंदा नज़र आएगा जनाब जिहड़ा तैयार होंदा है मुसीबतां लई, ठीक है, या इमाम होएगा या इमाम दा खादिम होएगा, ठीक है। तो तुसी देखो कि इमाम पाक ने उस दौर दे विच कितनी सख्त मुसीबतां झेलियां ने ते दीन इस्लाम दा परचम उन्होंने बुलंद किया। तो जनाब अगर तुसी इमाम पाक दी अगर शहादत दा अगर तुसी तस्करा शुरू करोगे तो ज़ाहिर गल है इस उत्ते काफ़ी लोगों ने काफ़ी बुजुर्गां ने काफ़ी बाकायदा तौर पर आइमा ने इस उत्ते काफ़ी मुफस्सिर ने बाकायदा तौर पर इस वाक़े दे उत्ते लिखिया। लेकिन
अजे भी इस तरह महसूस होता है कि जनाब बहुत सारी चीज़ा, बहुत सारा मटीरियल और मिल सकता है और इसके उत्ते तहकीक हो सकती है। कदी कदी साड़ा भी दिल करता जिस टाइम असी देखते हैं शाम के मुतलिक बकायदा तौर पर जिस कोई डॉक्यूमेंट्री चल रही होंगी है तो दिल ये करता है कि जनाब असी भी उस इलाके जाइए तो उन्होंने हस्तियों का मज़ार देखिए। फिर इराक जाने का इंसान का बड़ा दिल करता है क्योंकि उत्थे ऐसी हस्तियां के मज़ारात मौजूद ने। तो फिर बंदे का कभी कभी दिल ये भी करता है कि वो करबला की ज़मीन देखिए कि जिथे इमाम पाक ने उन्होंने हस्तियों ने कदम मुबारक रखा सी। लेकिन एक पहलू फिर दूसरा जहन च भी आता है कि बंदा उस धरती के जाए तो जहन च फिर ये भी आता है कि यार असी उन्हों की जी उन्होंने तालीम सानू दी है उस उत्ते कितना अमल कर रहे हैं। तो फिर बंदा शर्मिंदा भी महसूस करता। सच्ची मैं जी गल दसा कि उन्होंने जी तालीम सी वो इतनी क्लीयर सी, इतनी ज़बरदस्त सी कि उन्होंने दसिया कि जनाब एक हक है, ये बातिल है। तो तुसी जनाब अगर हक तो अड़ जाओगे तो तुसी देखोगे, तुसी महसूस करते होगे थोड़ा दिल मुर्दा मुर्दा हो जाएगा, उस दे विच वो लज़त नहीं महसूस होएगी। तुहानू एक रूहानी तौर पर जड़ियाँ बरकतां ने वो तुहानू नहीं नज़र आएंगियां। वजह की है? वजह यही है कि जनाब जड़ा इमाम के रस्ते पर चलेगा वो हक सच का रस्ता है। तो मतलब मैं तुहानू दोनों पहलू दस रहा। एक तो जान का भी दिल करता है, दूसरा ये भी जहन चाहता है कि यार असी वाकई की जनाब हुसैनी मिशन पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये साढ़े लिए सवाल भी है ना। तो बहरहाल अल्लाह ताला जितने भी मोहब्बत रखने वाले ने वो मैं ये दुआ करना कि उन्होंने उन हस्तियों के रोज़े दे हाज़री नसीब करे। तो जनाब दूसरी गल जी बड़ी अहम है वो ये है कि उन्होंने हस्तियों की जी तालीमात ने अपनी जिंदगी तुसी भी इंप्लीमेंट करो तो अपने बच्चों को भी उन्होंने हस्तियों के मुतलिक दसो। अजकल जो फुकदान है साडा वो यही है कि असी ज़्यादा फोकस्ड हो गए हैं दुनियादारी के तो असी उन्होंने हस्तियों के तस्करे नहीं कर रहे, उन्होंने जनाब जी तालीमात में डिस्कस नहीं करते। साढ़े जड़ा तारीख दे विच इतने ज़बरदस्त तहरीर तारीख के हवाले नाल मौजूद ने। तो तारीख के हवाले नाल मैं देख रहा सा इमाम तिबरी की बकायदा जनाब उन्होंने तालीम मौजूद है। इस तो इलावा काफ़ी लोगों ने तारीख लिखी है जिस दे विच उन्होंने वाक़या करबला नूं डिस्कस किया। इस तो इलावा उन्होंने कई आयमा के मुतलिक जी जिंदगी के मुतलिक उन्होंने लिखी है। अच्छा, एक दूसरी गल ये है कि जेडे साढ़े इमाम ने, ठीक है, एक तो असी इमाम हनीफा की गल करते हैं, इमाम मालिक, इमाम शाफी की, इन्होंने जिंदगी भी पढ़ना जरूरी है। तो इस तो इलावा जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सानू हयात मुबारक का पता होना चाहिए। इमाम मूसा काजिम हो गए, इमाम जाफर सादिक हो गए, इमाम अली रज़ा हो गए, जितने साढ़े इमाम ने इन्हों की जिंदगी मुतलिक सानू पता होना चाहिए। तो तुसी अगर इन्हों की देखोगे जिंदगियाँ तो तुहानू पता लगेगा जनाब उस वक्त हाकिम ने उन्होंने कैद भी किया, उन्होंने ये कहा कि जनाब तू जनाब जड़ा दीन के मुताबिक तुसी जड़ा दीन के मुताबिक जोड़े फतवे दिते ने वो फतवे वापस ले लो। तो उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। ये याद रखो कि हुसैनी मिशन जारी रहा है, हक ते बातिल का जड़ा जंग जारी रही है। तो कितने सख्तियां दे विचों इमाम रहे ने। तो वो तस्करा जड़ा है अगर असी अपनी औलादा तक आप सानू खुद भी सीखना चाहिए दीन नू, तो सानू चाहिए कि अपनी औलादा नू भी उन्हां दी तालीम दी जाए ताकि जड़ा साडा बच्चा होए वो हक ते बातिल के मुताबिक फिर अपनी जिंदगी नू गुजारन की कोशिश करे। तो जनाब अगर शहादत इमाम हुसैन के उत्ते गल की जाए तो जिस टाइम इमाम बाग की शहादत हुई तो एक तो वो साडा एक उन्हां दी जिंदगी का एक हिस्सा बनता है। एक वाक़या करबला दे नाल जड़ा जुड़िया एक वाक़या है। लेकिन उस तो पहले जड़ा इमाम ने कुछ जड़े अमल किए सन वो उन्हां दे उत्ते अगर असी गल करिए मुख्तसर मैं गल करां क्योंकि काफ़ी उस उत्ते बहस हो सकती, काफ़ी उस उत्ते मटीरियल मवाद मौजूद है, काफ़ी आपके फरामीन मौजूद ने, तो काफ़ी आपकी जिंदगी के मुतलिक अहम गल्लां मौजूद ने। लेकिन असी मुख्तसर गल करांगे कि जिस टाइम हज़रत इमाम हुसैन की अगर गल करिए तो जिस टाइम जनाब यजीद का वक्त आया दौरे हुकूमत का, तो यजीद की कोशिश यही सी कि इमाम हुसैन उसकी बैत कर लें, लेकिन इमाम हुसैन ने इनकार कर दिता सी।
ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਯਜ਼ੀਦ ਨੇ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕਿ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਹੁਕਮ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੈਅਤ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ आपने फरमाया कि यजीद इसराइल नहीं है कि मैं उसकी बैत करा। यजीद जना शराबी भी है, जालिम भी है, तो फासिक व फाजिर भी है, तो उसकी बैत नहीं हो सकती। तो ऐसे जड़ा ऐसा जड़ा मलून है जड़ा उसकी बैत नहीं बनती। क्यों? उसकी वजह यह है कि यजीद जड़ा है वो जड़ा दीन इस्लाम है उसकी असल नूं तब्दील कर रहा है। तो इमाम क्योंकि नवासा रसूल ने आपने उसकी बैत का इनकार किया सी, बड़ा सख्त मरला सी। ते उस तो बाद फिर जिस टाइम इनकार होया तो इमाम मदीना शरीफ तो फिर मक्का जिस टाइम मक्का शरीफ जिस टाइम आप तशरीफ लैके गए तो आप ना काफ़ी ज़्यादा खतूत मसूल होना शुरू हुए कूफा की तरफ। तो खतूत ये लिखा सी कि तुसी आओ तो असी तुहाड़ी बैत कराएंगे। तो एक खत नहीं आया सी, खतूत आए सन काफ़ी सारे। तो आपने फिर फैसला किया कि जनाब इतने खतूत आ रहे हैं तो वो बैत भी इमाम हुसैन की करना चाह रहे सन। तो आपने फरमाया कि आप दे एक जरा एक गल सी ना कि इतने खतूत आने तो बाद फिर आपने फैसला किया कि मैं भी फिर मैनू भी जाना पएगा, तो जनाब कूफा जाना पएगा। तो उत्थे जाके उन्होंने लोगों को ਜਿਹੜੇ बैत करना चाह रहे हैं वो ठीक है मेरी बैत करन। वो वजह ऐसी इमाम ने कहा कि अगर वो इतना यजीद तो तंग ने तो ठीक है मैं जाना उत्थे तो ताकि वो मेरी बैत कर सकन। हूँ क्योंकि यजीद जड़ा सी वो इकतदार की तरफ उसका वो ख्वाहिश सी उसकी इकतदार, तो वो किसी सूरत दे विच इमाम हुसैन नूं जनाब वो ये कोई अहदा नहीं देना चाह रहा सी। या इमाम हुसैन तो पता सी कि इमाम हुसैन अगर वो बैत कर लेंदे ने तो फिर उसकी जानी सी कि मैं फिर हुकूमत चला लाऊंगा। लेकिन उसनूं पता सी, ये भी पता सी कि इमाम हुसैन ने मेरी गल्लां दे उत्ते नहीं आना, क्योंकि उसका जिहड़ा प्लान सी वो हट के सी दीन तो ये बड़ी मामला सी सख्त। तो इमाम हुसैन ने इस जनाब इस चीज़ नूं बिल्कुल भी किसी भी लिहाज के नाल कंप्रोमाइज़ इस उत्ते नहीं किया। तो आपने बाकायदा तौर पर फिर मुस्लिमीन हज़रत मुस्लिमीन वकील नूं आपने भेजा कि जाके कूफा के जिहड़े मामलात ने उन्हां दी खबर लैके आओ। ठीक है, तो इसी गल दे उत्ते फिर हज़रत मुस्लिमीन वकील नूं जनाब आपने भेजा उत्थे। ठीक है, अच्छा जिस टाइम हज़रत मुस्लिमीन वकील कूफा पहुँचे तो उत्थे काफ़ी लोगों ने आपकी बैत भी की थी। लेकिन जिस टाइम आपकी बैत शुरू हो गई तो ज़ाहिरी गल है खबर पहुँच रही सी यजीद नूं, और यजीद नूं खतरा पै गया जनाब के ये तो खतरा हो जाएगा मेरी गमों में, अगर इमाम की बैत ज़्यादा होगी तो फिर मसला आएगा। तो उन्होंने फिर वो हरबे शुरू कर देते और हरबे इस तरह शुरू किए थे कि इब्ने ज़ियाद ने धमकियाँ देना शुरू कर देती हैं कि जनाब जिसने मतलब हज़रत मुस्लिमीन वकील की बैत की थी तो उसकी खैर नहीं है, इस तरह के मामला ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जिस तरह डराया जाता है। तो उस के तहत फिर इतना यानी कि इस हद तक गिर गए कि उन्होंने हज़रत मुस्लिमीन वकील नूं शहीद भी किया। तुसी ए देखो कि इक़्तिदार इतनी बुरी चीज़ है कि जेड़े नबी दे घराने दे सामने लोग नौज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह आके उन्होंने शहीद भी कर दिता। तो इतनी बुरी चीज़ इक़्तिदार है। तो इसलिए रब ताला तो ये तुसी दुआ करया करो कि रब ताला सानू इक़्तिदार अगर मिल जाता है तो रब ताला सानू उस इक़्तिदार दा सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता करे। तो इतनी इक़्तिदार बुरी चीज़ भी हो जाना, तुसी देख लो कि नवासा रसूल दी भी ताज़ीम तकरीम उन्हां दी मुहब्बत वो नज़र नहीं आती। तो यह तुसी देख लो कि इतनी बुरी चीज़ भी हो जाता इक़्तिदार। अल्लाह ताला सानू इन्हां हस्तियां दे नाल इन्हां अहले बैत दे जड़ा घराना इन्हां हस्तियां दे नाल मुहब्बत करने की तौफीक अता करे, तो इन्हां दा वफादार बनाए, तो इन्हां दा तस्करा करने की तौफीक अता फरमाए। बाकी दूसरी गल जिहड़ी शहादत दी है तो सानू अल्लाह ताला ने देख लो कैसे कैसे
बुजुर्ग हस्तियाँ कैसे कैसे इमाम सानू रब तआला ने अता कीते कि जिन्हां ने अपनी औलाद तक दीन इस्लाम ਲਈ कुर्बान ਕੀਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਾਤੀਆ ਕਲਾਮ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ 99.4 ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਮਨਸੂਫੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 05192915521। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 05192915521। ਆਫ 에ਅਰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 05192915520। ਇਹ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ 05192915520। ਜਨਾਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਪੇਜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਬਾਕਸ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਲਿਖਣਾ FM 99.4 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਸਾਡਾ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਲਓਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨਸੂਫੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਨਾਤੀਆ ਕਲਾਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਯਾਨੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਤੀਆ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੋ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਕਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ आपने फरमा ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਅਸਾਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ख्वाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਮੁਸਨਦ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਮਿਸ਼ਕਾਤ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਹੈ ਕਿ हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु तो ये रिवायत है कि एक दिन कहते ने आप फरमाते ने कि दोपहर का वक्त सी ते मैं ख्वाब देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब मुबारक देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जड़े गैसो मुबारक जड़े बाल मुबारक ने वो फैले हुए ने अल्लाह अकबर। ते आप दे जड़े दस्ते मुबारक है उसके उत्ते खून नाल भरी एक बोतल मौजूद है। तो आपने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वालदैन तुहाडे ते कुर्बान। तो आपने पूछा कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज़ तुसी मतलब हाथ किसका मकसद की है जड़ा बोतल तुसी हाथ फड़ी है की चीज़ है। तो आपने फरमाया कि ये हुसैन ते उसके साथियों का खून है। अल्लाह अकबर। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इसमें दिन भर जमा करता रहा। तो फिर आपने हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि मैं वो वक्त याद रखा तो जिस टाइम इमाम हुसैन की शहादत हुई तो ज़ाहिरी गल है वो ख्वाब उन्होंने सामने फिर जहनी च आया हज़रत इब्न अब्बास से कि इतने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले जानी कि दस सी कि इस तरह वाक़या होना है। तो जनाब देख लो इस कितनी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तुम देख लो कि एक ताल्लुक नज़र आता इस वाक़े दे नाल। ते ये साडे लिए बड़ा
इस एक पैगाम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई चीज़ अपनी अजीज़ तरीन चीज़ां दे विच देख लो कोई चीज़ ऐसी छड्डी नहीं जिहड़ी अल्लाह ताला लई आपने पेश नहीं फरमाई। यानी कि खुद आपने अपनी जान मुबारक, अगर आप दी गल करिए अपनी हयात मुबारक दे विच ज़ाहरी जिहड़ी हयात मुबारक है उस दे विच अगर आपने अपनी जान की गल देख लो तो आपने अपनी जान भी पेश की थी, कितनी गज़वात आपने लड़ियाँ ने, ठीक है, आपने पत्थर भी खाए, ठीक है, दीन इस्लाम ली। तो मैं एक गल उन्होंने लोगों लिए लाजमी शेयर लाजमी उन्होंने नाल भी लाजमी करांगे, या इस गल दे विच मैं सोचदा कि वो लोग भी सुन रहे होंगे जिहड़े तो उन्होंने उत्ते की कैफियत गुजरेगी जिन्हां दी अपनी औलाद है या उन्होंने अपने नवासे नवासियां ने। तो मैं समझदा कि बाज़ का तो इंसान अपने बेटा ते बेटी नाल इतना प्यार नहीं करता जितने नवासे ते नवासी दे नाल करदे ने, ठीक है। जनाब जिहड़े दत्त पोतरे होंदे ने उन्होंने दे नाल जिहड़ी मुहब्बत होंदी है बड़ी खास होंदी है। तो बेटी की जिहड़ी औलाद होंदी है ना नवासे नवासी उन्होंने दे नाल बड़ी खास मुहब्बत होंदी है, इतनी शायद बेटी दे नाल नहीं होंदी बाज़ का। मतलब ये कितना प्यारा रिश्ता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जिहड़े नवासे ने उन्हां दी जिहड़ी शहादत है तुसी देख लो कि बहुत बड़ा दीन इस्लाम लिए उन्होंने कुर्बानी दी है, बहुत बड़ा काम सी जिहड़ा दीन इस्लाम लिए उन्होंने किया। उन्हां दी आल ने तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफों रब ताला लई देखो कि कितनी वड्डी कुर्बानी दे विच आपने रजामंदी दा इज़हार किया तो आपने रब की रज़ा उत्ते लबैक फरमाया। तो आपने खातुमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहड़े इमामुल अंबिया ने उन्होंने वाकई जनाब अपना तन मन धन जिसनों कहते हैं रब की रज़ा लई पेश किया, अपनी औलाद भी पेश की थी। तो अजे भी देख लो कि आप दी जिहड़ी आप दी जिहड़ी नस्ल पाक है, आप दी जिहड़ी आल औलाद है वो अजे भी दीन की खिदमत कर रही है। कितने ऐसे बुजुर्गाने दीन मौजूद ने जिहड़े सादात घराने तो ने तो दीन का काम कर रहे हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे असी उम्मती हाँ, रब ताला दे खास फजल व करम है कि उन्होंने सानू नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा उम्मती बनाया। ये साढ़े लिए हुण एक लम्हा फिक्रिया नहीं बल्कि बहुत गहरा लम्हा फिक्रिया मस्तमदा ये बनता है कि जनाब असी दीन उत्ते कितना चल रहे हैं, साड़ी दुनिया की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो है। तो अल्लाह ताला सानू तौफीक दे के असी दीन उत्ते सही मानिया दे विच चल सकीए, हुसैनी मिशन नूं असी लैके चलीए तो जनाब अपनी जिंदगी दे विच अमन सुकून लैके आइए। क्योंकि जिहड़ा बंदा हुसैनी मिशन दे चलेगा उसका दिलो दिमाग सुकून की हालत विच होएगा। तो जिस टाइम इंसान रब की रज़ा पा लैंदा है तो उस वेले इंसान बड़ा सुकून और इत्मीनान महसूस करता है। अच्छा, एक इसी तरह इसी शहादत के हवाले के नाल जनाब एक और हदीस मुबारक जी तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है जिसका मफहूम इस तरह है कि हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तो रिवायत है कि हज़रत उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दी खिदमत हाजिर हुई हज़रत उम्मे सलमा तो हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा तो ज़ारो को तार आप रोना शुरू हो गई। तो आपने अर्ज़ की थी कि आप क्यों रो रही हैं, मैंने तुसी क्यों रोंदे पे हो। तो फरमाया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू ख्वाब विच देखिया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिहड़ा सर मुबारक सी ते दाढ़ी मुबारक सी वो जिहड़ी एक रूटीन होंदी है उस रूटीन तो हट के उन्होंने नज़र आए तो ज़ाहिर गल है परेशान हो गई। आपने फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूछा, बल्कि आपने अर्ज़ की थी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो तुम्हारी हालत इस तरह की क्यों हो गई। तो आपने फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हुसैन दी शहादत गाह तो आ रहा हूँ। अल्लाह अकबर। तो देख लो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानू पहले यानी कि उस टाइम जो असहाब सन अहले बैत जड़ा कराना सी उन्होंने पहले ही आपने इसका इशारा दे दिता सी कि हज़रत इमाम पाक ने शहीद होना है।
तो एक इतनी अजियत वाला मामला है उम्मत नू ज़ाहिरी गल है जड़ा साने जड़ा मामला होया है इसलिए उत्ते बड़ी सानू एक हवाले दे नाल ज़ाहिरी गल है ये चीज़ साढ़े दिलो दिमाग जिस टाइम आती है सानू गम होंदा है तो साढ़े लिए ये चीज़ देखा जाए बंदा जिस टाइम गिराई जाता तो बर्दाश्त तो बाहर हो जाती है कि नवासा रसूल दे नाल की कीता गया। तो जनाब इमाम हुसैन का जड़ा जिस टाइम हज़रत मुस्लिमीन अकील नू आपने भेजा सी तो हज़रत मुस्लिमीन अकील नू जिस टाइम शहीद कर दिता गया तो फिर आपने खुद फैसला किया कि मैं कूफा जावां। तो जिस टाइम आप कूफा की तरफ जा रहे सन तो उस टाइम आपको खबर मिली कि मुस्लिमीन अकील नू शहीद कर दिता गया। पहले नहीं खबर मिली, बाद विच मिली। तो मैं इस मुतलिक जड़ा मेरे को डेटा आया है कि इस कमी पेशी हो सकती है कि आप जिस टाइम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु आप जिस टाइम कूफा की तरफ जा रहे सन तो उस टाइम थोड़े काफिला जड़ा सी उस शामिल तकरीबन 82 यानी कह लो लोग सन। तो शहादत 72 दी जड़ी एक जड़ी मशहूर रवायत सानू मिलती है 72 शोधा मिलते हैं सानू, ठीक है। तो बाकी देख लो कि एक इस बड़े सवाल आते हैं। सवाल यही आता है कि मतलब कि क्या इमाम पाक जंग दे इरादे नाल जा रहे सन। तो ज़ाहिरी गल ऐसा जवाब नहीं बनता कि 82 लोगों के नाल शहादत का मामला जंग का जड़ा मामला है किस तरह हो सकता है, ठीक है। जंग के इरादे नाल जा ही नहीं रहे सन आप, ठीक है। तो दूसरी गल ये समझ इंसान सोचता है कि इतने वो जालिम सन कि आले रसूल दी इज़्ज़त तकरीम करन के बजाय वो अपने इक़्तिदार के पीछे इतने पागल हो गए सन, इतने गिर गए सन कि उन्होंने एक जुल्म नहीं किया, थोड़ा जा जुल्म नहीं किया, एक बंदे दे नाल जुल्म नहीं किया, ठीक है। वो साड़ी मुबारक हस्तियां जिन्हां दा कितना गहरा ताल्लुक है बारगाह रसालत दे नाल, उन्हां नू ये भी नहीं कि जनाब थोड़ी इज़्ज़त देती बल्कि उन्होंने शहीद ही कर देता, ठीक है। तो ऐसे से सख्त मरहले दीन इस्लाम के उत्ते आए ने, ठीक है। तो बहरहाल साढ़े इस जड़ा हुसैनी जड़ा काफिला सी इस दे विच तकरीबन 82 करीब कमा बेश मैं कह रहा नफूस सन, ठीक है। ऐसी मुबारक हस्तियां सन। तो उस पासे देखा जाए तो यजीद की तरफों 82,100 मुसल्लह अफराद सन। वो जंग दे रहा है 82 दे सॉरी बनते ने, हाँ जी 82,000 बल्कि सॉरी 22,000 तो 22,000 के करीब 82 नहीं 22,000 ये डेटा घट से ज़्यादा हो भी सकता है लेकिन 22,000 मेरे को जड़ा रेफरेंस है उसके मुताबिक 22,000। तो 22,000 के करीब, ठीक है, ऐसे उन्होंने जड़े जंग के इरादे नाल अफराद मौजूद सन। इस तो बावजूद 82 अगर तुम देख लो 82 अफराद एक तरफ तो 22,000 एक तरफ, तो जनाब अल्लाह माफ़ करे कि ये वाक़या या एक गल करते वेले भी इंसान सोचता है कि उन्होंने 1% भी शर्मो हया का मामला नहीं उन्होंने ज़हनी च आया या उन्होंने ज़हनी च ये भी नहीं आया कि कितना वड्डा जुल्म करन जा रहे हैं। तो जनाब मामला ये होया कि उन्होंने खाली शहीद नहीं किया इस तरह बल्कि 3 दिन भुखा ते प्यासा रखा। तो तुसी देख लो कि इमाम हुसैन दी जनाब औलाद दे नाल आप दी आल दे नाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आल दे नाल की किया गया। हज़रत अब्बास का वाक़या तुसी देख लो। तो ये क्योंकि इस उत्ते काफ़ी तवील प्रोग्राम हो सकता है लेकिन मैं मुख्तसर अगर गल करा तो 82
ਅਫਰਾਦ ਦੀ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਤਕਰੀਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤਪਤੇ ਸਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜਾ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਕਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਲੱਬਾਈਕ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਲੱਬਾਈਕ, ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਤਾਲੀਮ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਤੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਬਾਕੀ ਇਮਾਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਾਮ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਉਸ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ FM 99.4 ਪੰਜਾਬ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 0519291521। ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ 0519291521। ਆਫ 에ਅਰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ 0519291520। ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ 0519291520। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ हैं कि सानू अहले बैत दी मुहब्बत अल्लाह ताला सानू नसीब करे, साड़ी नस्लों नू नसीब करे, उन्हां दी सही खिदमत करने की तौफीक अता करे ते जनाब उन्हां दी तालीमात नू आम करन दी तौफीक अता करे। ते इंशाअल्लाह फिर इस कलाम तो बाद तुहाडे नाल फिर असी इस प्रोग्राम दे विच तुहाडे नाल फिर गुफ्तगू करांगे। ते हुण तुसीं सुनोगे कलाम ते इंशाअल्लाह फिर इस तो बाद तुहाडे नाल फिर गुफ्तगू होएगी। तुसीं सुन रहे हो FM पंजाब रंग 99.4 रावलपिंडी ते साढ़े प्रोग्राम का नाम मन सूफी। तुसी सुन रहे हो FM पंजाब रंग 99.4 रावलपिंडी ते मैं तुहाडे मुखातिब अब्दुल वाहिद अनवर ते साढ़े प्रोग्राम का नाम मन सूफी। ये जड़ा साडा प्रोग्राम मन सूफी है, इस विच असी गल अक्सर करते हैं कि साडा ते वो असी यही साड़ी गल हो रही सी कि जड़ा साडे दा मतलब ये है कि खाली मेरा नहीं है बल्कि इत्थे मेरे नाल जिहड़ी टीम है उन्हां दा भी ते तुहाडा भी, असी सारियां दा मिल के प्रोग्राम है। क्योंकि सूफीज़म जड़ा है वो तुसीं समझ लो कलैक्टिव सोच नूं कहंदा है, जनाब वो बाहमी सोच दा कहंदा है कि जोड़ के रखदा है आवाम नूं लोकां नूं। तो सूफीज़म दे विच यही है कि असी आपस दे विच जिहड़ी साडी नफरतां ने वो असी ख़त्म करनियां ने। तो इसलिए असी कहते हैं कि जनाब एक पैगाम साडा ये हुंदा है कि मिल के साडे तो मुराद ये नहीं कि सिर्फ मैं अगर कहां मेरा, बल्कि साडे तो मुराद ये है कि तुसी भी जिस टाइम घर बैठते हो तुहाडे ज़हन विच जिस तरह कोई आइडियाज़ आते हैं तुसी साडे नाल शेयर करदे हो, तो तुहाडा भी दिल करदा है कि तुहाडा भी पैगाम असी ऑन एयर करिए ते असी करदे भी हां। ते बाज़ लोग कुरान दी आयत हदीस जिस तरह या मुख्तलिफ ऐसे अकवाल सानू कोई शेयर करदे ने ते असी कोशिश करते हैं कि जनाब उसनू अगे फॉरवर्ड करिए। तो ये नहीं कि सिर्फ असी अपने तौर पर ही मैसेज अगे फॉरवर्ड करें, बल्कि तुहाडा भी मैसेज जिहड़ा हुंदा है असी उस कोशिश करते हैं उसनू भी अगे शेयर करिए। तो जनाब बाकी जिहड़ी अज जुम्मे के हवाले दे नाल ये तुसी मेरी तरफों एक तुहानू ये राय है कि जिस तरह असी साडा एक सिलसिला हुंदा है इमाम पाक नू असी साले सवाब का एक सिलसिला करते हैं इस अहले पैदे कराने नू। देखो साले सवाब का जो मकसद होंदा है ना वो इस ये होंदा है, मैं समझदा कि जिस तरह असी तोहफा दे सकते हैं ना किसी को, तो असी इन हस्तियों को की तोहफा दे सकते हैं, लेकिन ये जोड़ा तोहफा होंदा है ना ये असी जिस तरह किसी को सलाम जिस तरह भेजते हैं, इस सलाम बड़ा प्यारा तोहफा है, सलामती की तरफ असी एक पैगाम दे रहे हैं। इसी तरह अगर असी अलाम शरीफ पढ़ के कुल शरीफ पढ़ के उन्होंने मुबारक हस्तियों की अरवाह नूं जिस तरह दरूद पाक दा या जोड़ा भी कलाम असी पढ़ते हैं, दरूद शरीफ पढ़ते हैं, इस अलावा हम अलहम शरीफ पढ़ते हैं, इस अलावा जो सूरह इखलास पढ़ते हैं तो दरूद शरीफ पढ़ते हैं, इसका फिर असी सवाब भी उन्होंने तकसीम करते हैं या उन्होंने बारगाह च पेश करते हैं। तो पेश करने तो बाद
तकसीम असी नहीं बल्कि वो हस्तियां करदियां ने, क्योंकि ये फिर सवाब मैं समझदा डिस्ट्रीब्यूट होंदा है, ते डिस्ट्रीब्यूट होंदे होंदे फिर हर उम्मती तक पहुँचता है। तो अपना जिहड़ा तुसी दुरूद शरीफ दा सिलसिला है, तो दुरूद शरीफ जिस टाइम तुसी पढ़ो तो तवज्जो दे नाल पढ़िया करो, एक एक लफ्ज़ ते गौर करिया करो। दुरूद शरीफ दे विच असे तुसी गौर करो जिहड़ा पहला लफ्ज़ होंदा वो की होंदा है। दुरूद शरीफ दा जिहड़ा पहला लफ्ज़ है वो तुसी देखोगे वो बनदा है अल्लाह, यानी कि तुसी अल्लाहुम्मा सल्ली ऐ अल्लाह तू भेज, यानी कि सब तो पहले तुहाडा अल्लाह दी तरफ ध्यान जाना चाहिए है, क्योंकि अल्लाह दी तरफ अगर तुहाडा ध्यान मजबूत हो गया, उसी तरफ तुसी मजबूत हो गए, उस तो बाद फिर तुसी अल्लाह दी बारगाह दे विच तुसी ये अर्ज़ कर दे कि अल्लाह तू दरूद भेज, ठीक है। यानी कि वो क्योंकि रब तआला ने कुरान हकीम दे विच फरमाया ना कि बेशक अल्लाह ते अल्लाह दे फरिश्ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद भेजदे ने, ते असी फिर रब तआला नू ये अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह दरूद भेज, ठीक है। तो रब तआला दी बारगाह तू जोड़ा एक चीज़ जाएगी, दरूद जाएगा, सलाम जाएगा, इसका मतलब ये है कि जोड़ा खालिक की कायनात है, ठीक है, वो जिस हसी ते दरूद भेजेगा, जिस ते सलाम भेज रहा होगा, जिस दी वो गवाही देगा, जिस दे मतलब रब तआला खुश होएगा, जिस दे नाल रब दा ताल्लुक मजबूत नज़र आएगा, वो हस्ती कितनी खूबसूरत होएगी, ठीक है। तसव्वुर अल्लाह दी तरफ तुसी रखना है कि ऐ अल्लाह, ठीक है, अल्लाह की तरफ फिर तुहाड़ी तवज्जो होनी चाहिए। उस तो बाद फिर रब तआला ते बाद तुसी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हस्ती मुबारक दा तसव्वुर करना है, ठीक है, कि उन्हां दी उस हस्ती ते दरूद भी, सलाम भी, ते बरकतां भी। तो इंशाअल्लाह इस ते उत्ते भी जनाब आराम करांगे कि दरूद दा मतलब की होंदा है, सलाम की होंदा है, बरकतां दा की मतलब। तीन चीज़ां ने, इन्हां तीनां चीज़ां दा तुहानूं मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ बड़ा क्लियर होएगा ना, फिर ਜਿਹੜਾ तवज्जो ਦੇ ਨਾਲ पढ़न ਦਾ मज़ा है ना उसकी गल ही कुछ हो रहा है, ठीक है। नमाज से बंदा पढ़ता ही है, तो ਜਿਹੜਾ नमाज इंसान तर्जमे ਦੇ ਨਾਲ लफ्ज़ ब लफ्ज़ मानी ब मानी जिसनूं कहंदे ने बड़े तरीके ਦੇ ਨਾਲ तवज्जो यानी तरीके ਦੇ ਨਾਲ तवज्जो ਦੇ ਨਾਲ जिस टाइम तुसीं नमाज पढ़ोगे उस नमाज की लज़्ज़त ही कुछ और है, ठीक है। तो और जिस टाइम तुसी नमाज पढ़ते हो तो भी तुसी कोशिश करो कि तुसी तर्जमे दे नाल उसनूं सीखो। इसी तरह दरूद शरीफ जिस पढ़ो उसका तर्जमा लाजमी सीखो एक बार कि सल्ले दा मतलब क्या होंदा है, सल्ले दा की मतलब जिहड़ा असी अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ठीक है, लफ्ज़ पढ़े होंदे, इसका मतलब की आला दा मतलब क्या होंदा है, ठीक है। तो इस अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ना वो तो जारी गल उम्मती हर उम्मती उस ना तो वाकिफ है। फिर उस तो बाद जो आल की गल आती है, यानी कि तुसी देखो दुरूद शरीफ का जो हुसन होंदा है ना, पूरा हुसन देखो, अल्लाह की गल हो रही है, उसके रसूल की गल हो रही है, आल की गल हो रही है, फिर असाब की गल हो रही है, ये एक पूरी एक सिलसिला है, ठीक है। इस चीज़ को समझना है, असी इस उत्ते गौर फिक्र करना है। तो दुरूद शरीफ जिस टाइम तुसी पढ़ते हो तो उसकी बरकतां ये ने कि तुहाडे सब तो पहली गल ये है कि तुसी अल्लाह की भी तरफ जना तुहाडी अर्ज़ जा रही है, तुसी फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दरूद भी भेज रहे हो, सलाम भी भेज रहे हो, कमाल गल है। तो आले बैत भी उत्ते भी सलाम भेज रहे हो, कितना एक खूबसूरत अमल है, ठीक है। तो दुरूद शरीफ दा जिहड़ा सिलसिला है अज दे दिन तो तुसी इरादा करो कि रोज़ाना तुसी घट तो घट 500 वारी दुरूद शरीफ तुसी पढ़ना है। 500 वारी दुरूद शरीफ का एक तसलसल तुसी रोज़ाना दे बेस से शुरू करो। कंटिन्यूटी इस जड़ी होंदी है ना किसी वजीफे दे विच, किसी अमल दे विच, वो बड़ी रब तआला नूं पसंद है, चाहे अमल कसीर होवे, मतलब सॉरी कलील होवे अमल, यानी कि तादाद दे विच कलील कम तादाद च, लेकिन होना रोज़ाना की बुनियाद मुतवातिर होना चाहिए। इस अमल की क्या ही बात है, इस तरह के अमल नूं बड़ा पसंद किया गया। तो कलील तादाद भी होवे लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर होवे, तो इंशाअल्लाह तुसी देखोगे कि तुसी कितना अपने आप को हल्का महसूस करोगे, बेहतर महसूस करोगे, थोड़ी कितनी तकलीफ़ां परेशानियां दूर हो जाएंगियां। अगर तंगी रिज़्क़ का मामला है तो तुसी इस्तग़फ़ार दुरूद शरीफ भी पढ़ो, तो इस्तग़फ़ार का सिलसिला भी शुरू करो अपने रोज़मर्रा के ज़िक्र अज़कार दे विच। दुरूद शरीफ 500 वारी ते 100 वारी अस्तग़फ़िरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इस तो इलावा भी जिहड़े इस्तग़फ़ार दे जिहड़े जनाब तुहानूं जिहड़े हदीस के मुताबिक जिहड़े अल्फाज मिलदे ने तुसीं पढ़ सकदे हो।
इस्तगफार 100 ਵਾਰੀ ਦਿਨ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ तो 100 ਵਾਰੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾफ़ी ज़्यादा फायदे ने, ठीक है। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾफ़ ਹੋ ਰਹੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਕੁਸ਼ਾਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ जनाब ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ठीक है। ਨੂਰ ਤੁਹਾਡੇ जनाब जिस्म ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ इस्तगफार ਦੀ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। क्यों? क्योंकि ਜਿਹੜਾ तौबा इंसान करता है अल्लाह ताला ਨੂੰ ਉਹ शख्स बहुत पसंद है, तो ਜਿਹੜੇ अनवार तजलियात होंगे ने उस दिल दे विच बड़े ज़्यादा तरीके नाल नुमाया होंगे ने, बड़े अच्छे तरीके दे नाल तुसी महसूस कर सकते हो जिस टाइम तुसी इस्तगफार पढ़ोगे। तो इस आल दा जड़ा जिक्र है वो तुसी अपने जनाब महफिल कराओ, उन्हां दा तज़किरा करो। अच्छा, मैं अगर थोड़ी जी गल करा कि एक तो चलो असी मनकबत भी पढ़ते हैं, शान दे विच कलाम भी पढ़ते हैं, लेकिन गल इत्थे तक नहीं रुकनी चाहिए। तुसी उन्हां दी जिंदगी का भी तज़किरा करो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तज़किरा करो कि जनाब उन्होंने कितने वक्त दे विच उन्हां दी कितनी उन्होंने दीन की खिदमत की थी, या उन्होंने जोड़े अल्फाज सन, उन्होंने अर्शादात सन वो की सन, तो आपकी कितनी उम्र आपने ज़ारी हयात की जी उम्र सी आपकी कितनी उम्र मुबारक सी, ठीक है। तो वाक़या करबला दे विच आप दा जड़ा तस्करा है वो बयान करना चाहिए, उस तो बाद आप दा तस्करा बयान करना चाहिए। तो आप दी जड़ी नसीहत ने जड़ी नसीहत आपने फरमाई है उम्मत लई वो भी लाजमी सारे जनाब महफिल दे विच इसदा तस्करा होना चाहिए। इमाम जाफर सादिक दी इतनी मुबारक हस्ती है, ठीक है। उन्होंने जड़े शागिर्द ने वो कौन ने? फादर ऑफ केमिस्ट्री जड़े ने, ठीक है, जिन्होंने असी जाबर बिन हयान कहते हैं, वो आप दे शागिर्द आते हैं। ये बकायदा तौर पर मैं रिसर्च पेपर दे विच भी पढ़िया है, बकायदा तौर पर। और रिसर्च पेपर जो इंटरनेशनल रिसर्च पेपर है साइंस के उत्ते जिस दे विच जनाब मैं हज़रत जाबर बिन हयान ही कहांगा कि आपने जी केमिस्ट्री के उत्ते काम किया है, तो आप दी इंट्रोडक्शन दे विच ये गल लिखी सी कि जनाब आप नूं हज़रत इमाम जाफर सादिक दा स्टूडेंट भी क्लेम किया जाता, यानी कि जिन्हों के स्टूडेंट फादर ऑफ केमिस्ट्री होण तो उन्होंने आप की दर्जा होएगा। अच्छा, इमाम जाफर सादिक ये वो हस्ती मुबारक ने जिन्हों के शागिर्द दे विच इमाम अबू हनीफा भी आते हैं। यार इतनी वड्डी हस्ती, ठीक है। तो तुसीं देख लो साडे निसाब दे विच उन्हां दा जिक्र है, यानी कि जिहड़ी मैं गल कर रहा स्कूलों दे विच असीं कोई उन्हां दे दिन मनाते हैं, ये साडे लई बड़ा एक लम्हा फिक्री है। तो देखो असी उन्हां दा तस्करा करिए, उन्हां दे मुतलिक असी बकायदा प्रोग्राम करिए, बकायदा तौर पर उन्हां दा दिन एक प्रॉपर सानूं पता है कि अज इन्हां दी जनाब विलादत दा दिन है, तो इन्हां दी जिहड़ी लाइफ सी वो किस तरह गुजरी। तो मेरा एक पैगाम है कि सानूं उन्हां दी जिहड़ी जिंदगी है उसका लाजमी तस्करा करना चाहिए। तो अल्लाह ताला सानूं दीन इस्लाम दे मुताबिक दी जिंदगी गुजारन दी तौफीक अता करे। तो इमाम आली मुकाम दा जड़ा साडे उत्ते जड़ा अहले बैत दा साडे उत्ते जड़ा एहसान है, असी उन्हां दे एहसानां थले दफन आ, ते असी बतौर उम्मती उन्हां नूं सलाम पेश करने आ, सलाम या हुसैन, ते असी सलाम पेश करदे आ उन्हां नूं। ते आप दी खिदमत दे उत्ते असी उन्हां नूं यही कह सकते हैं कि जनाब इमाम हुसैन ने अपने नाना दे नाल वफा की थी, आपने हक अदा किया, कलमे दे नाल वफा की थी, कलमे दा हक अदा किया। तो आपने अल्लाह दे रसूल दी दीन दी सही तर्जमानी फरमाई। तो आपने इस वेले भी उन लोगों लई ये रस्ता जाहिर कर दिता कि जेड़े अजे भी लोग सोचते हैं कि मैनू किस पास जाना चाहिए। तो जिस टाइम वो इमाम हुसैन का तस्करा करते हैं, इमाम हुसैन की तरफ तवज्जो करते हैं, तो वो फिर डी ट्रैक नहीं होंगे, अपने रस्ते तो अड़ते नहीं। तो वो हुसैनी किरदार दे मुताबिक अपनी जिंदगी नूं चलाने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला सानू जनाब दीन और दुनिया दी जनाब बरकतां नसीब करे, तो अपनी नस्लां नूं अहले बैत दे घराने दी अदब व आदाब सीखण दी सिखाण दी रब ताला सानू तौफीक दे। तो असी भी उस लश्कर शामिल होइए कि जिस लश्कर ने क़यामत दे दिन यानी कि इमाम हुसैन ने जिस टाइम वो
झंडा चुकिया होएगा तो असी दूरों ही अंदाज़ा ला लवांगे। इंशाअल्लाह सानू उम्मीद है कि उन्होंने दी जेड़े लश्कर तो जोड़ा नूर निकल रहा होएगा वो नूर तो असी पछाण लवांगे कि ये इमाम अली मुकाम ने, ये नवासा रसूल ने। तो अल्लाह ताला सानू हुसैनी लश्कर दे विच रखे। अल्लाह ताला साडे जिहड़ी खतावां ने असी उस तो माफ़ी मंगने हैं। हो सकता है अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं किहड़ा ऐसा गुनाह है जिहड़ा शायद सानू दीन दे चलन दे विच रुकावट बन रहे। तो अल्लाह जितने भी ऐसे गुनाह ने जिहड़े सानू नहीं पता तो इतने सख्त भी ने कि जिहड़ी तेरी नाराज़गी दा बाइस बन रहे ने। या रब्बुल आलमीन असी माफ़ी मंगते हैं कि साढ़े तो अगर गुनाह सरसद होए तो असी सारे तेरी बारगाह दे विच यही दुआ करने हैं कि तू साढ़े तो राज़ी हो जा। तो सानू जनाब जितने भी ऐसे महफिल ने जिस दे विच इमाम हुसैन का तस्करा होंदा, अहले बैत का, साहब का, जितने भी मुहब्बत करन वालियां दा तस्करा होंदा तो उस दे विच अपना हिस्सा पाने की तौफीक अता करे। रब तआला तो असी दुआ करते हैं। तो अज जुम्मे का दिन है, असर की नमाज तो बाद तुसी सलाम भी फेरना है। जिस टाइम नमाज तो बाद सलाम फेरोगे तो उस बाद तुसी जनाब वही जिस टाइम हर असी कोशिश करते हैं हर जुम्मे तुहाडा तस्करा करिए कि सलाम फेरन तो बाद असर की नमाज फ़र्ज जिस टाइम तुसी नमाज पढ़े हो तो उठन तो पहले 80 बार दरूद जुम्मा जड़ा है। दरूद जुम्मा तो मुराद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीयिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। दरूद पाक तुसी सर्च भी कर सकते इंटरनेट ते अपने कोल तुसी सेव रखो। हर जुम्मे तुसी स्टेटस भी लाया करो ताकि जनाब तुहाडी वजह तो भी जे कई लोग जिस टाइम पढ़ लैणगे तो तुहानू भी सवाब मिलेगा। तो असी ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला साढ़े हक विच भी सवाब दा बाइस कर दे। तो यह दुरूद शरीफ दी फजीलत इतनी वड्डी है कि तुहाडे 80 साल दे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। एक गल जिहड़ी मैं जाने लाजमी करांगा कि उन्हां गुनाह तो तुसी लाजमी सच्ची पक्की तौबा करो जिहड़े तुसी जिन्हां तो तुसी पीछे हट नहीं रहे हो। ठीक है, ये मेरे लिए भी है, तुहाडे लिए भी है। वो गुनाह नमाज कसरत दे नाल छड्डन दे वाले दे नाल है। वो कोई भी ऐसा फेल है जिस दे उत्ते तुसी मुस्तकिल तौर ते जनाब तुसी करी जा रहे हो, तुसी कर रहे हो या मैं कर रहा। तो अल्लाह ताला तो असी दुआ करते हैं कि रब ताला सानू गुनाह तो नफरत करन दी तौफीक अता करे तो सानू रब ताला उन्हां गुनाह तो बचा दे। इस प्यारे दिनां दे सदके रब ताला जिहड़ी शहादत तो बाद उम्मत लई एक पैगाम दे रहे हैं कि देना बिल्लाहि ताला रब्बों, ऐ अल्लाह असी तेरे रब होण ते रदेतु बिल्लाहि ताला रब्बों, ऐ अल्लाह असी तेरे रब होण ते राज़ी हाँ। यानी कि इसका मतलब ये बनता कोई मफहूम इस तरह है। तो असी उस रब की रजा के उत्ते काम करिए। तो इंशाअल्लाह अगले जुम्मे फिर मुलाकात होएगी। तुसी सुन रहे हो FM पंजाब रंग 99.4 तो मैं तुहाडा मुखातिब अब्दुल वाहिद अनवर ते साढ़े प्रोग्राम दा नाम मन सूफी। तो इंशाअल्लाह फिर अगले जुम्मे मुलाकात होएगी। रब राखा।